दोस्तों नमस्कार, मैं हूं KK7 न्यूज का चीफ एडिटर कृष्ण कुमार कसौधन। जाओ 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 किसी वैद्य को बुलाओ, मैं हूं प्रेम रोगी मेरी दवा तो कराओ। जिस दौर में प्रेम रोगी फिल्म का यह गीत बड़े पर्दे पर फिल्माया गया था तो यह लोगों का मनोरंजन खूब करता था। वर्तमान में वही प्रेम रोग लोगों की जीवन लीला समाप्त कर रहा है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। कहते हैं दुनिया की सबसे खतरनाक बीमारी प्रेम रोग होता है। इसी कड़ी में इस वक्त पूरे देश में अनेक चर्चित कांड देखने को मिल रहे हैं। ऐसे कांड मनोवैज्ञानिकों के लिए रिसर्च का विषय बन रहे हैं। आखिर कुछ प्रेम रोगी इतने क्रूर क्यों होते हैं और बेरहमी से हत्या करने के बाद इस तरह से विदित होते हैं कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। आइए कुछ प्रेम रोगियों के हिंसक होने की मानसिक प्रवृत्ति का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करें। सबसे पहले हम विचार करें कि क्या दुनिया भर में क्रूर हत्यारों में कोई कॉमन फैक्टर होता है जो उन्हें बेरहमी से हत्या करने की ओर प्रेरित करता है, और ऐसा कुकर्म करने के बाद यह जिस तरह पेश आते हैं उससे लगता ही नहीं कि उन्हें कोई खौफ या दुख भी है। अनेक रिसर्च रिपोर्ट्स कहती है कि क्रूर तरीके से हत्या करने वाले अपराधियों के बीच कुछ सामान्य कारक हो सकते हैं जो मनोवैज्ञानिक और अपराध विज्ञान के अध्ययन से सामने आए हैं। मनोवैज्ञानिक मत है कि कथित प्रेम रोगियों की हिंसक प्रवृत्ति के पीछे संभावित रूप से नार्सिसिस्टिक्स या एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के लक्षण हो सकते हैं जो उनके कैलकुलेटिव और ठंडे दिमाग का संकेत देती है। उनका सामान्य व्यवहार के प्रति सहानुभूति की कमी और पश्चाताप नहीं होना बताया है। मनोविज्ञान के अनुसार ऐसे प्रेम रोगियों का क्रूर बर्ताव प्रेम संबंध में किसी को बाधा मानने की वजह से बनता है। गौरतलब है कि यह एक सामान्य मनोवैज्ञानिक पैटर्न है जहां व्यक्ति अपने लक्ष्य प्रेमी या फिर प्रेमिका के साथ नई जिंदगी के लिए हिंसा को जायज ठहराता है। वहीं इसी में साइकोपैथी के संकेत दिखते हैं, जैसे कि भावनात्मक ठंडापन, हिंसा में आनंद और पश्चाताप की कमी इत्यादि इनकी क्रूरता को दिखाता है। मेडिकल साइंस के अनुसार तथा कथित प्रेम रोगियों में उच्च टेस्टोस्टेरोन का स्तर हो सकता है जो आक्रामकता और हिंसा से जुड़ा है। उनका पहले से बुरी आदतों में शामिल रहना इस हार्मोन्स के असंतुलन को और बढ़ा सकता है। अनेक हिंसक प्रेम रोगियों का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण बताता है कि उनका क्रूर व्यवहार बल्कि गहरे मनोवैज्ञानिक विकारों, नशे की लत और हार्मोनल असंतुलन का परिणाम होता है। ऐसे विचलित प्रेम रोगी आमतौर पर सामाजिक नियमों, नैतिकता और दूसरों के अधिकारों की लगातार अवहेलना करते हैं और गलत काम करने के बाद भी अफसोस या अपराध बोध उन्हें नहीं महसूस होता है। लोगों की भावनाओं या नुकसान की परवाह नहीं करते हैं। यह एक चिंताजनक मनोवृत्ति है। आजकल ऐसी घटनाएं हमारे आसपास लगातार उन्माद पर हैं। चिंता की बात तो यह भी है कि हमारे समाज के पास इस कथित प्रेम रोगियों से पैदा हुए हिंसक सोच को रोकने की कोई दवा भी नहीं है। आपको यह खबर कैसी लगी? फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, नई खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।